तो तंगहाल पाकिस्तान सब बेचने की योजना बना रहा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान ऑन सेल। पाकिस्तान की फेल अर्थव्यवस्था बेहद ही खस्ता हाल है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक भी मदद करने से कतरा रहे हैं पाकिस्तान की। ऐसे में एकमात्र रास्ता पाकिस्तान के पास यही बचा है। इसलिए पाकिस्तान किसी जमाने में दुनिया में नंबर 1 रही पाकिस्तानी एयरलाइंस को भी अब बेचने के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तानी एयरलाइंस का हर महीने कर्ज पाटने में ही 11.5 बिलियन रुपए का घाटा शहबाज सरकार झेल रही है। वहीं बिजली संकट से छाए अंधेरे को टालने के लिए बिजली कंपनीज की बिक्री करना वो चाहता है और इस तरह से वो 80 से ज्यादा कंपनीज को निजी हाथों में सौंप देना चाह रहा है। जी हाँ, तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऑन सेल, पाकिस्तान में सरकारी कंपनियों की सेल लगी हुई है और उसे बेचने का फैसला लिया गया है। तो बड़ी बात क्या है, बड़ा कदम है। 2024 से लेकर 2029 तक का खाका तैयार किया गया है शहबाज सरकार की तरफ से। तर्क ये दिया जा रहा है कि कर्ज से छुटकारा मिलेगा, इससे जो कर्ज भारी भरकम लिया है उससे छुटकारा मिलेगा। हालांकि सभी सरकारी कंपनियों की बिक्री को लेकर ये जो कदम उठाया जा रहा है उसका तर्क ये है कि सरकारी खजाने से बोझ घट सकेगा। जी हाँ, और एक और कदम पाकिस्तान एयरलाइन से शुरुआत। तरक्की का एकमात्र विकल्प यही है कि एयरलाइन से शुरुआत की जाएगी बिक्री की। हालांकि बिक्री के लिए पैनल बनाने को लेकर भी बड़ी खबर यहां पर निधि मिल रही है, लेकिन तर्क यही है कि विकास पर फोकस इसके जरिए, इसी पैनल के जरिए करना भी आसान हो जाएगा। और बड़ी बात यह कि नीलामी का लाइव प्रसारण किया जाएगा और उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता को गुणवत्ता मिलेगी, यानी क्वालिटी मिलेगी। ये तर्क इसके पीछे दिया जा रहा है। हालांकि एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आखिर कितने बुरे हाल में है। अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से $8 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो महज 45 दिन चल सकता है, जबकि कम से कम 90 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। निधि जी हाँ, 2024 में विकास दर 2.1% रहने का अनुमान है। वार्षिक महंगाई दर 26% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी रुपए की ताकत डॉलर के मुकाबले लगातार घट रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। 9.8 करोड़ लोग गरीबी से इस वक्त जूझ रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक ने चिंता जताई है कि 1 करोड़ लोग और गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब तंगहाली के आंकड़ों के तहत ही एक सवाल आपसे करूंगी, क्या कोई योजना ऐसी अब नहीं बची जिस आधार पर हम ये कहें कि पाकिस्तान किसी ऐसे विकल्प पर विचार करे जहां कुछ बेहतरी हो सके मुल्क के लिए? क्या बेचना ही एकमात्र रास्ता? देखिए निधि, ये प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी तो कैबिनेट ने दे दी है और शहबाज सरकार ने अब ये फैसला कर लिया है कि ये प्राइवेटाइजेशन की जाएगी और खासकर PIA सबसे पहले इसका निशाना बनेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान में हर सरकार में ये नारा लगता रहा है कि जब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने नारा लगाया था, कर्ज उतारो मुल्क बचाओ। आज उस बात को भी 20 साल हो गए हैं, लेकिन कर्ज हमारे पे बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको फैक्ट बताऊं कि IMF के साथ पाकिस्तान की बातचीत इस समय चल रही है इस्लामाबाद में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान IMF से $6 बिलियन जो है उसके लिए बातचीत कर रहा है कि उसकी इमदाद मिल जाए। लेकिन कल जो प्रॉपर्टी लीक्स दुबई की आई हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तानियों के 11 बिलियन जो डॉलर हैं उसकी प्रॉपर्टी सामने आई है, जिनमें बिलावल भुट्टो की प्रॉपर्टी है, बिलावल की बहनों की प्रॉपर्टी है, नवाज शरीफ के बेटे की प्रॉपर्टी है, 11 आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स की प्रॉपर्टी है। ये हाल है कि एक तरफ पाकिस्तान एक पाई के लिए, कर्ज के लिए बातचीत कर रहा है, IMF से भीख मांग रहा है, और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े नेता हैं, उनकी $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज, कल जो दुबई लीक सामने आया है, जो प्रॉपर्टीज का बड़ा स्कैंडल है, उसमें पाकिस्तानियों की $11 बिलियन की प्रॉपर्टी सामने आई है। तो ये तो एक तरफ का एंड है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को पीपल्स पार्टी विरोध कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम PIA को बिकने नहीं देंगे और इसके लिए हमें सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। ये शहबाज सरकार के लिए एक मुश्किल होगी कि पीपल्स पार्टी उनके लिए कितनी मुश्किल खड़ा करती है, ये देखना होगा। बिल्कुल मुश्किल तो है गुलाम, लेकिन हाहाकार मचा रही है जनता, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान ऑन सेल है, अर्थव्यवस्था फेल है और एकमात्र रास्ता यही बचा है कि सरकारी कंपनियों को बेचा जाए, तब तो पैसा आएगा। लेकिन जो पैसा देती है एजेंसियां, वो भी आंख दिखा रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुलाम, ये जानकारी देने के लिए पाकिस्तान के बारे में।